बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दुनिया में हम सारे लोग पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं छोटी जगह पे, कहीं बड़ी जगह पे, कहीं बैंक में, कहीं प्राइस बॉन्ड पे, कहीं ना कहीं कुछ कर रहे होते हैं। आज मैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की बात करने लगा हूँ जो थोड़ी मुख्तलिफ है। ये ह्यूमन इन्वेस्टमेंट है, लोगों पे इन्वेस्टमेंट। जब भी हम अपनी मोहब्बत की इन्वेस्टमेंट लोगों पे करते हैं, अपनी सिंसेरिटी की, तो ऐसा मज़ेदार उसका जवाब आता है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त हैं, अब तो माशाल्लाह पीएचडी उन्होंने कर ली है, डॉक्टर हैं, वैसे बेसिकली इंजीनियर हैं। यूआईटी लाहौर में वो पढ़ाते हैं, कंप्यूटर्स के वो उस्ताद हैं और ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की चीज़ें उनका सब्जेक्ट है। पिछले दिनों वो आए तो हम रात देर तक बैठे, हमने गप की। प्रोफेसर तलहा वहीद सलमानी उनका नाम है। मेरा इनका साथ 2005 और 6 में हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में इकट्ठे रहे। ये वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे हुए और उस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की रीमेकिंग हो रही थी, तो 3-4 नए असिस्टेंट डायरेक्टर आए। ख़ुद उस वक्त मेरी इंडक्शन हुई एज अ काउंसलर और मैं पाकिस्तान का पहला काउंसलर था जो बाद में फिर एचआरडी का सरबराह वहाँ बना कि लोगों पे इन्वेस्ट किया जाए, लोगों की मोहब्बतें भी, उन पे इल्म भी, उनका एटीट्यूड भी। ये फ़ास्ट से बहुत मोहब्बत करते हैं। फ़ास्ट के चूँकि पढ़े हुए हैं तो बताने लगे कि जब हम फ़ास्ट में थे तो उस वक्त 180 स्टूडेंट थे, लेकिन फ़ास्ट के लड़कों में जो जुनून है वो बाकी किसी और यूनिवर्सिटी के लड़कों में नहीं होता। इल्म के साथ भी, अपने असातिज़ा के साथ भी। मुझे भी बाज़ दफ़ा फ़ास्ट में जाके लेक्चर देने का और उनकी ट्रेनिंग कराने का मौका मिलता रहा, तो कमिटमेंट इज़ देयर। 1-2 वाक़या तो ऐसे भी हैं जो मैंने अपनी आँखों से देखे, लेकिन ये जो वाक़या है इसका तज़किरा तलहा नहीं किया, ये थोड़ा मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि हमें, चूँकि नया नया उस वक्त यूनिवर्सिटी इन मेकिंग थी और बड़ी दिक्कत होती थी फ़ोटो कॉपीज़ के लिए, तो हमने लड़कों ने ये किया कि यूनिवर्सिटी के बाहर किसी दुकान पे एक लड़का बैठता होता था, उसको बुला के लाए और कहा कि हम तुम्हें यूनिवर्सिटी के अंदर अपने पैसों से एक फ़ोटो कॉपियर रख देते हैं और तुम इस पे काम करो, शाम को तुम वापस उस दुकान पे जाके काम कर लिया करना। वो लड़का, उसने इस अपॉर्चुनिटी जाना, बहुत अच्छा मौका था, बहुत अच्छी ऑफ़र थी, और उसके बाद उसने फिर पूरी लगन और मोहब्बत के साथ इस काम को करना शुरू किया। कहने लगे बहुत सालों के बाद मुझे इसलिए याद आया कि मेरा जब पीएचडी का थीसिस था वो जमा होना था और कोरोना की वजह से कुछ चीज़ मिल नहीं रही थी, तो मैं सब्ज़ादार में उसके घर गया, उस लड़के के, और अब वो माशाल्लाह ना सिर्फ वहाँ बल्कि 2-3 जगह पे उसकी फ़ोटो कॉपी मशीनों की शॉप्स हैं जहाँ पे बेशुमार मशीनें हैं। उसने वो काम लिया। अगले रोज़ संडे था और छुट्टी थी, उसके अपने किसी अजीज़ों और दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम था। वो उसे मछली का बहुत शौक़ है, मछली के शिकार का। सो ऐसे लोगों को बहुत जुनून होता है कि छुट्टी वाले दिन हर कीमत पे उन्होंने अपने उस काम पे जाना होता है। लेकिन उसने उस पुरानी इन्वेस्टमेंट का बदला ये चुकाया कि छुट्टी का पूरा दिन जाके वो सारा काम अपने हाथों से किया। ना सिर्फ फ़ोटोस्टेट किया, उसको बाइंड करके उनको पहुंचाया। इनफैक्ट जिस बात को हम कभी महसूस नहीं करते, कभी गौर नहीं करते, इंसानों पे इन्वेस्ट करते हुए, उनकी कदर करते हुए, उनका भला चाहते हुए, जो उनके दिल में मोहब्बत होती है उसका कोई ग्राफ नहीं है। मुझे पिछले दिनों लाहौर में जो हमायत इस्लाम का तिबिया कॉलेज है वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। उनके जो प्रिंसिपल साहब हैं उमर चौधरी साहब, बहुत ही उनसे मिल के मज़ा आया। वहाँ एक प्रोफेसर साहब हैं जो हर्बल मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर इमरान उनका नाम है। बुज़ुर्ग आदमी हैं, लेकिन उन्होंने एक दिलचस्प बात बताई कि पिछले को 12 दिन से एक लड़का जो सादात है, जो जॉब करता है, MBA है, किसी अच्छी जगह पे जॉब करता है, वो सारा दिन उनके साथ रहता है, उनकी क्लास के बाहर बैठा इंतज़ार करता है, शादरे से उनको लेके आता है, वहाँ ड्रॉप करता है। चूँकि एक वक्त में प्रोफेसर साहब ने उस पर इन्वेस्टमेंट की, उस बच्चे से मोहब्बत की, उसको पढ़ाया, उसको संवारा, उसका किरदार बनाया, उसको MBA कराया। और देखें, लोग ज़ाती बेटों पे भी तो करते हैं। जब किसी और के बेटे पे की जाए और उसका भला चाहा जाए तो ऐसा कभी नहीं होता कि उसका बदला ना मिले। मैंने तो देखा कि आप दूसरे को अगर माली तौर पे कुछ नहीं भी दे रहे, जो आपकी मोहब्बत है, सिंसेरिटी, दैट मैटर्स। ये
हमेशा दूर तक जाती है और आपकी खुशी का बायस बनती है। आज से मेरे ख्याल 10-12 साल पहले जब मैंने अपना घर शिफ्ट किया तो ज़ाहिर घर में ना सिर्फ किताबें बहुत सारी थी, हमारे पास जिम का सामान बहुत सारा था। तो उस पूरे शिफ्टिंग में जिन 3 नौजवानों ने मुझे साथ दिया, मैं आज तक उनके नाम और उनका वजूद, उस्मान था, उस्मान इस वक्त DHA में डिप्टी डायरेक्टर है, बहजाद इस वक्त पेप्सी में गुजरात साइड पे पूरे उस रीजन को वो हेड कर रहा है। तीसरा उस्मान, वो इस वक्त एक बैंक मैनेजर है सियालकोट के आसपास। ये तीनों एक दिन पूरा का पूरा उस सामान को लाना उठाना मज़दूरों की तरह, और वो एक शुक्रिया के रवादार भी नहीं थे। इस घर में आके, ज़ाहिर ये बड़ा घर था, उसके गैरेज में वो चिक्कें लगनी थी ताकि वहाँ धूप ना आए। इसी तौर पे अंदर जितने सामान को सेट करना ये एक मुश्किल था, यानी मेरे बस में नहीं था। लेकिन अच्छा, ये तीनों मेरे MBA में स्टूडेंट थे रफ़ा यूनिवर्सिटी में, और रफ़ा यूनिवर्सिटी में मैं विजिटिंग प्रोफेसर था, आई वॉज नॉट रेगुलर, मैं उनकी फैकल्टी में नहीं था। पर जितना अरसा मैं वहाँ पढ़ाता रहा, मैंने उन सारे बच्चों से बहुत मोहब्बत की, दिल से चाहा कि उनकी अपलिफ्टिंग हो, दिल से चाहा कि उनकी ग्रूमिंग हो। इवन मैं उनकी क्लासों की प्रेजेंटेशन लेने के लिए जो जगह मैं चुनता था वो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के बोर्ड रूम थे। वहाँ उन बच्चों पे लाजिम होता था कि सूट पहन के आते थे और आपकी प्रेजेंटेशन को बनाते, और वहाँ बोर्ड रूम में ज़ाहिर आप एकदम से आपकी अपलिफ्टिंग होती है। वहाँ मैं अपने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के या स्पिरिट के जो पुराने शागिर्द होते थे, जो इस वक्त मुख्तलिफ अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, उनको बुलाता जजेस के तौर पे। वो इनकी प्रेजेंटेशन देखते, इनके कपड़े देखते, इनका उठना बैठना मैनरिज्म देखते। अब देखें, एक एक चीज़ जो आपने किसी दूसरे की ज़िंदगी में इन्वेस्ट की होती है, दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ माय ड्यूटी। मुझे वहीं लेक्चर दे के उनको वहीं फ़ारग कर देना चाहिए था, पर मैं तो उनकी रूह की खूबसूरती के लिए भी काम करता था, उनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उसके लिए भी काम करता था, फिर उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में वो स्किल्स जो आने वाले दिनों में उनको इज़्ज़त दिलाएं, उनको मुकाम और मर्तबा दिलाएं। इन्वेस्टमेंट जब भी लोगों पे की जाए, मुझे याद है मैंने तो अपने यूनिवर्सिटी में जो PN था, मैट्रिक उसने किया हुआ था, सारा दिन बैठा रहता था, तो उसने कहा कि तुम क्यों बैठे रहते हो? तो उसने कहा सर औरत को काम कोई नहीं करने का होता। तो उसने कहा किताबें लेके आओ। उसने वहीं बैठ के वो किताबें पढ़ी, फिर उसने FA का इम्तहान दिया, फिर उसने BA का इम्तहान दिया, और इस वक्त वो दुबई में काम कर रहा है। वो ना हो एहसानमंद, पर ये हो नहीं सकता कि आपसे वो मोहब्बत ना करे, कभी याद आए तो आपको दुआ ना दे। ऐसे सब लोग जिन पे इन्वेस्ट किया जाता है, ज़रूरी नहीं होता कि ये आपको जवाबन बहुत अच्छे लफ्ज़ों से कहें भी, पर जिसके लिए आपने किया उसके रिकॉर्ड में लिखा गया, टिक आपने किया, इट वाज योर इन्वेस्टमेंट। उसको जो फल और फूल लगने हैं वो तो लगने ही लगने, वो नीयत के हैं, वो आपके हुस्न अमल के हैं, वो आपके हुस्न अखलाक के हैं। हम तो अपने ज़ाती बच्चों पे या ज़ाती इज़्ज़ा और कारब के बच्चों पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, आम तौर पे जवाब जल्दी मांगते हैं कि मैंने इसके लिए ये किया, अपने घर पे रखा, पढ़ाया, ये क्यों मेरा मुअद्दब नहीं है, क्यों मानता नहीं है, क्यों ऐसा नहीं करता, क्यों वैसा नहीं करता। तो जब आप उससे जवाब चाह रहे होते हैं तो इनफैक्ट वो अक्सर जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो जाती है। इन्वेस्टमेंट कभी वक्त से पहले नहीं निकाली जा सकती। इंसानों के बारे में जो मेरी फीलिंग है, आपको इनसे मुस्तकिल मोहब्बत करते रहना चाहिए, आपको इनकी अपलिफ्टिंग की फ़िक्र करते रहना चाहिए। जहाँ ये गलती करने लगें वहाँ उनको शर्मसार करने की बजाय, शर्मिंदा करने की बजाय उनको रहनुमाई करनी चाहिए। और सबसे जो अहम मेरी ज़िंदगी की सीख है, दैट्स माई लर्निंग, कि अगर आपकी ज़िंदगी में रोशनी नहीं है ईमान की, आपकी ज़िंदगी में रब से मोहब्बत की कुव्वत नहीं है, आप जो मर्ज़ी बन जाएं, आप दुनिया के ताकतवर पहलवान बन जाएं, आप आला दर्जे के डॉक्टर बन जाएं, आला दर्जे के इंजीनियर बन जाएं, देखिए आपके अंदर वो ताजगी नहीं है, वो अंदर कुव्वत नहीं है, वो जुर्रत जहाँ से आपको एनर्जी आनी है वो मिस है, तो फिर ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं? इंसान बहुत ख्वार होता है। इसलिए आप छोटे हों या बड़े हों, टीचर हों, प्रोफेसर हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, किसी भी जगह पे हों, अगर पहले कभी आपने ये इन्वेस्टमेंट नहीं की, ये वक्री टाइप की इन्वेस्टमेंट है, ज़रा करना शुरू कीजिए, लेकिन सिंसेरिटी के साथ, अखलास के साथ, सिर्फ़ अपने रब को राज़ी करने के लिए। उसके बदले में जो मेरी अपनी लर्निंग है
खुद आपके अपने बेटे और बेटियां महफूज हो जाते हैं, रब उनके बदले में आपके बच्चों को महफूज कर देता है। आपकी निगाह पाकीज़ा हो जाती है, आपकी नीयत साफ़ हो जाती है, आपका रिस्क और पाकीज़ा हो जाता है। आपके अंदर दूसरों के लिए जो एक नॉर्मल इंसान के जज्बात होते हैं नफ़ा नुकसान वाले, आप उससे भी उठ जाते हैं। अच्छा, जब हम आम इंसानी जज्बात से उठ के बेहतर ट्रेड्स पे जाते हैं तो ज़ाहिर है हमारी अपनी शख्सियत में भी तो खूबसूरती आती है, जाज़बियत आती है। वो सारे लोग जो उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों की मोहब्बतों का महवर बनते हैं, मरकज़ बनते हैं, कहीं तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है। तो ऐ प्यारे लोगों, आखिरी बात ये याद रखें, धुतकारेंगे तो धुतकार मिलेगी और प्यार देंगे तो ढेर सारा प्यार मिलेगा। ये प्यार शादी वाला नहीं मैं कह रहा, ये प्यार एहतराम वाला, इज़्ज़त वाला, मोहब्बत वाला, दुआओं वाला। मेरा रब आपके दामन को, आपके दिल को, आपकी रूह को इन सारे प्यारों से हमकिनार करे, उनकी मिठास की लज़्ज़त आपको सिखाए ताकि आप लोगों पे इन्वेस्ट करते रहो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।